जिस तरह मोदी जी अपने फैसले से हम सबको चौंका देते हैं, कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि हम सुबह उठें और पता चले कि भाइयों और बहनों अब पाकिस्तान नहीं रहा। बीवी के सामने दूसरे औरत की तारीफ करना ऐसा समझो जैसे कि पेट्रोल पंप पे सिगरेट पी रहे हो। एक सक्की पत्नी का शक दूर करने के लिए एक पति ने दाढ़ी रख ली, पूजा पाठ करने लगा, गीता रामायण भी पढ़ने लगा और गरीबों की मदद करने लगा। अपने सारे बुरे काम छोड़कर प्रभु के भक्ति में लगा दी। अब उसकी पत्नी फोन पर अपने पति के बारे में सहेलियों को बता रही थी, कमीना अब स्वर्ग की अप्सराओं के चक्कर में है। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। सुनो, हाँ? तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ। कौन सा फायदा? अरे मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। एक प्राइमरी स्कूल की दीवार पे लिखा था कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो गांव के प्रधान जी ने इसका अर्थ बहुत भावुक होकर बताया कि विद्या के लिए आया सारा धन वो प्रधान का होता है। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। सुनो, हाँ? तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ। कौन सा फायदा? अरे मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। बीवी के सामने दूसरे औरत की तारीफ करना ऐसा समझो जैसे कि पेट्रोल पंप पे सिगरेट पी रहे हो। जिस तरह मोदी जी अपने फैसले से हम सबको चौंका देते हैं, कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि हम सुबह उठें और पता चले कि भाइयों और बहनों अब पाकिस्तान नहीं रहा। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। जिस तरह मोदी जी अपने फैसले से हम सबको चौंका देते हैं, कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि हम सुबह उठें और पता चले कि भाइयों और बहनों अब पाकिस्तान नहीं रहा। सुनो, हाँ? तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ। कौन सा फायदा? अरे मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। बीवी के सामने दूसरे औरत की तारीफ करना ऐसा समझो जैसे कि पेट्रोल पंप पे सिगरेट पी रहे हो। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। जिस तरह मोदी जी अपने फैसले से हम सबको चौंका देते हैं, कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि हम सुबह उठें और पता चले कि भाइयों और बहनों अब पाकिस्तान नहीं रहा। एक प्राइमरी स्कूल की दीवार पे लिखा था कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो गांव के प्रधान जी ने इसका अर्थ बहुत भावुक होकर बताया कि विद्या के लिए आया सारा धन वो प्रधान का होता है। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। एक सक्की पत्नी का शक दूर करने के लिए एक पति ने दाढ़ी रख ली, पूजा पाठ करने लगा, गीता रामायण भी पढ़ने लगा और गरीबों की मदद करने लगा।
अपने सारे बुरे काम छोड़कर प्रभु के भक्ति में लगा दी। अब उसकी पत्नी फोन पर अपने पति के बारे में सहेलियों को बता रही थी, कमीना अब स्वर्ग की अप्सराओं के चक्कर में है।